एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। क्लास 11 का टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज लॉगरिथम, टाइप ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम रूल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल ऑफ ईच प्रॉपर्टीज। जितने भी प्रॉपर्टीज हम इसके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उन सब के एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे, उसे अप्लाई कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। तो बिना देरी किए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। Logarithms are the other way of writing exponents. A logarithm is just the opposite function of the exponential. For example, this. मतलब logarithm क्या है कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, लाइक हम लोग 10 की पावर समथिंग लिखते हैं, किसी भी चीज की पावर जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। इसको एक अलग तरीके से जो लिखा जाता है उसे हम लॉगरिथम बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसे चेंज कैसे करते हैं? तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे b की पावर y जो कि एक एक्सपोनेंट है और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, a दी हुई है। तो बेसिकली मैं लॉगरिथम में अगर मैं चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर होती है, ठीक, ये एक रियल नंबर है, इसकी पावर क्या है y, इसको इक्वल के सामने लिख दिया, करेक्ट। और जिसकी पावर ये है लाइक b, इसको हम लॉग के बेस में पहुंचा देते हैं और जो इक्वल के राइट हैंड साइड वैल्यू होती है उसको हम इसके बाद लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करता है। नाउ अब ये एग्जांपल हमने ऊपर लिया था 10 की पावर, ये 10 की पावर 2 है, b की जगह पे क्या है 10, 2 की जगह पे क्या है y, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दिस इज 100। ठीक, दिस इज a। अब सेम थिंग इसको जब लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या कहा है, लॉग बेस b। तो बेस b क्या है, b की वैल्यू हमने 10 ली थी, लॉग बेस 10, और a की वैल्यू हमने क्या ली है 100, दिस इज 100, और हमने y क्या लिया हुआ है 2। लुक एट दिस, यहाँ से a एंड b क्या है, टू पॉजिटिव रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी लाइन होती है जीरो के इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 कहाँ तक इनफाइनाइट है, और जीरो के इधर की साइड -1 से लेकर कहाँ तक जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ये सारे क्या है रियल नंबर्स है। तो वही इसने कहा है कि a और b क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। लाइक इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी वैल्यू a और b की हो सकती है। y भी कैसा है, वो भी रियल नंबर है, वो भी कहाँ जाएगा यहाँ। नाउ a इज कॉल्ड आर्गुमेंट विच इज इनसाइड द लॉग। जो ये a की वैल्यू है, हमने a की वैल्यू 100 निकाला था, जैसे मतलब लॉग की अपनी एक अलग टेबल होती है। तो जो वैल्यू है ये लॉग बेस 10 की वैल्यू है 100। इससे ये बताया गया कि y इज सॉरी, तो जो ये है कहाँ है, तो ये है वो इनसाइड, लॉग के इनसाइड होती है। नाउ b इज कॉल्ड द बेस, जो b है इसका ये बेस हो गया। यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया था तो हमने 10 बेस लिया था, और इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग चेक करेंगे और वो एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, नाउ उसको कहाँ लिखा जाता है बेस को, बॉटम ऑफ द लॉग। लॉग के बॉटम में जो भी हम लिखते हैं वो सब क्या होता है, बेस होता है। इन द अदर वर्ड लॉगरिथम गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज मल्टीपल टू गेट द अदर नंबर। मीन्स अब अगर लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 27 है, किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। तो लॉग थ्योरम ये बताता है कि ये जो ये वाला वैल्यू है
उसको हम किसी नंबर के कितने मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, कितने मनी टाइम्स वो आ सकता है। एक तरह से ये भी लॉगरिथम के थ्रू बताया जाता है, और यही चीज हम लोग एक्सपोनेंट में भी देखते हैं कि वो उसका कितना मल्टीपल है। ठीक है, तो नाउ चलो एग्जांपल्स देखते हैं, इसके एग्जांपल समझते हैं। तो हमने क्या लिया, मल्टीप्लाई 3 फॉर 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स किया तो हमें 27 मिला, करेक्ट। अब हमें इसे लॉगरिथम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 27, करेक्ट। अब हमने जैसा बताया था कि जो बेस होता है वो क्या होता है, वो ये वाली वैल्यू होती है, ठीक। दैट्स मीन लॉग, लॉग लिया, लॉग का 3 है, और जो इसके बाहर वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये इनसाइड वाली वैल्यू, लाइक दिस 27, मतलब यहाँ पे बेस 3 होगा और ये 3 होगा, और जो ये ऊपर वाली वैल्यू आती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, इक्वल के सामने। तो ये होता था क्या, इसका लॉगरिथम। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, 20 एग्जाम्पल हमने क्या लिया, 27 जो है 3 का मल्टीपल है, सेम चीज हमने यहाँ पे दिखाई है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया हमने, हाउ मेनी टाइम्स नंबर इज द मल्टीपल टू गेट द अदर नंबर, इसका आंसर क्या दे रहा है, लॉगरिथम इसका आंसर दे रहा है। यही चीज इस एग्जाम्पल में हमने समझी है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो हमने पीछे ऊपर सॉल्व किया था वही लिखा हुआ है, बेस क्या है 3, लॉगरिथम ऑफ किसका निकाला हमने, 27 का निकाला हुआ लॉगरिथम, और ये 3 क्या है, इसका जो आंसर आया। नाउ सेम चीज हम ऊपर सॉल्व करके आए हैं, सेम मीनिंग भी दिखाते हैं, ये पूरा मैं बता चुकी हूँ। नाउ अब ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, ये कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जिन्हें हमने लॉगरिथम्स में कन्वर्ट किया है। तो सेम चीज यहाँ पे हमें ये देखनी, ऊपर फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, b टू द पावर y इज इक्वल टू a, को हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस b a इज इक्वल टू y, यही हम पढ़कर आए ऊपर। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे किया गया है। एक ये वाला एग्जांपल हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ दिस, अगर देखा जाए इससे पहले हम टैली करते हैं इस वाले फॉर्म को, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या दी हुई है 6, देखो यहाँ पे 6 की पावर 2 है, यहाँ b की पावर y है, दैट्स मीन b की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एंड a की वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल के सामने 36, करेक्ट। अब इसे लॉगरिथम बनाना है, लॉग में लिखना है तो हमने लॉग लिया। अब क्या है, बेस यहाँ पे कितना दिया हुआ है b कितना है ये, तो बेस क्या हो जाएगा 6, a की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 36, देन 36 हो गया इज इक्वल टू y क्या है 2, तो कितना हो गया 2, सेम चीज ये लिखी है। इसका हम लोग ऊपर करके आए हुए हैं। अब टाइप्स देखते हैं, कितने टाइप्स के लॉगरिथम होते हैं। सो दे आर मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं लॉगरिथम के। इन मोस्ट केसेस वी ऑलवेज डील विद 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट इज कॉमन लॉगरिथम, सेकंड इज नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, the common logarithm is called the base 10 logarithm. It is represented as log 10 or simply log for base 10 or simply log. For example, common logarithm of 10,000 is written as log 1000. The common logarithm defines how many times have to multiple of 10 to get the required output.
तो कॉमन लॉगरिथम ये बोलता है कि जो इसका बेस होगा वो ऑलवेज कितना होगा, 10 होगा, करेक्ट। और ये बताता है कि जो भी वैल्यू है वो कितने मल्टीपल में लिखी जाएगी, इसके बेस के कितने मल्टीपल्स में लिखी जाएगी, यही चीज होती है। और ये 100 वाला एग्जांपल जो हम लोग पढ़ के आए थे, यहाँ पे बेस नहीं दिया है, देन यू शुड अंडरस्टूड दैट अगर बेस नहीं दिया है तो वहां पे बेस हम 10 ही लेंगे, ठीक है। द नंबर इज ट्वाइस देन वी गेट 100, सिंपल। नाउ नेचुरल लॉगरिथम्स क्या होते हैं? तो जो नेचुरल लॉगरिथम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, इज कॉल्ड बेस ई लॉगरिथम। एक हम लोग देखते हैं लॉग बेस ई होता है, ई की जो वैल्यू है, ई इज एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, लाइक ई की जो वैल्यू होती है वो इसके इक्वल होती है, ये ई की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है, द नेचुरल लॉगरिथम इज रिप्रेजेंटेड एज ln और log। मतलब देखो ये जो कॉमन था उसमें हमने 10 को बेस मान के सारी वैल्यू कैलकुलेट करी थी, बट यहाँ पे ln होगा और LOGE लिखो, हमें समझना होगा कि वहां पे जो बेस की वैल्यू है वो हम ई लेंगे, ठीक। here e is represent the E-Lural constant which approximately equal to this. For example, the natural logarithm of 78 is, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज मैंने बोला कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ में 70 मतलब जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें उससे लिख लेंगे, ठीक। एक और कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दूं कि जो कॉमन वाला है, कॉमन वाले में हम लोग 10 का मल्टीपल देखते हैं, जो हमें वैल्यू दी हुई है लॉग की वो 10 के कितने मल्टीपल में है। बट जब ये नेचुरल वाला हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो लॉग का बेस ई है और जो वैल्यू है वो ई के कितने मल्टीपल में आएगी, ठीक। और ये लिखा हुआ है द नेचुरल नंबर डिफाइंस हाउ मैनी वी हैव टू मल्टीप्लाई ई टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल 78 अगर 78 की वैल्यू हम निकालेंगे लॉग की तो वो ये आएगी, क्योंकि बेस लॉग ई बेस ई 78 लिखा है, इसका मतलब ये है 4.3, 5 एंड 7, ठीक। और ये इसके लिए एक प्रॉपर चार्ट होता है जो कुछ बुक्स में पीछे दिया जाता है। सो आगे हम देखते हैं रूल्स एंड प्रॉपर्टीज, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा उनके लिए इन प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक। नो अब एक एक को हम लोग समझेंगे और विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्ट रूल। कन्वर्जन मैंने सीख लिया, अब क्या है, ये वैल्यू है, देखो क्या है, टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू लॉगरिथम वैल्यूज। यहाँ पे वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है, एक बात समझने वाली है, यहाँ पे जो वैल्यू हम पढ़ के आए, वैल्यू क्या है, इनसाइड द वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट था, इनसाइड द वैल्यू, ठीक है। जो ए की वैल्यू है वो इनसाइड द लॉग है। अब यही यहाँ पे हमें समझने वाली बात है, जो मल्टीप्लिकेशन देखना है हमें इसका देखना है, लाइक अगर लॉग 2y है तो ये रूल फॉलो होगा इसमें, पर अगर यहाँ पे ऐसे लिख दें हम log 2 into log y तो ये दो अलग अलग वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है, लॉग के साथ दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सो टू लॉगरिथम वैल्यूज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द इंडिविजुअल लॉगरिथम। अब log 2y, लुक एट दिस, ये है log बेस b m into n, तो हमने क्या किया,
मल्टीप्लिकेशन है तो किसमें एडिशन में चला जाएगा, वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा इंडिविजुअली लॉग के एडिशन में, log बेस बी एम प्लस log बेस बी एन। फॉर एग्जाम्पल हमने 2y लिया, log क्या है, log का बेस दिया हुआ है इसमें 3, सो log बेस 3 2 प्लस log बेस 3 y, ये है पहला रूल। अब नॉन डिवीजन रूल चेक करते हैं। सेम यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यूज का डिवीजन देखेंगे, ना कि लॉग का डिवीजन देखेंगे। तो लॉग की वैल्यू में डिवीजन है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअली वैल्यू लेंगे और उनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल log बेस 3 2 अपॉन y है तो ये माइनस में चला जाएगा एंड नाउ log बेस 3 2, एक वैल्यू ये और इसकी नीचे वाली वैल्यू, देन माइनस log बेस 3। नाउ देन एक्सपोनेंशियल रूल, exponential rule, logarithm of m with a rational component exponent is equal to the exponent times of its logarithm। सिंपल सी चीज है, डोंट गो टू ऑन द लैंग्वेज, सिंपल सी थिंग है कि ये log बेस b है, m की पावर n है, तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है उसको आगे ले आएंगे, सिंपल। यहाँ पे n log बेस b m हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये लिया हमने, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, ठीक, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पावर है वो लॉग के आगे आ जाएगी, देन 3 log बेस भी 2 हो गया। अब लुक एट दिस, इसको एक एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, log 2 1 6, करेक्ट, log बेस a 216 लिखा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस a 6 टू द पावर 3, ठीक। अब क्या करेंगे, ये पावर है इसको आगे ले आएंगे, दैट्स मीन log 3 log बेस b 6, इस तरह से इसे लिख सकते हैं और इस तरह से इसे लिख सकते हैं, यही एक्सपोनेंट रूल कहता है। नाउ चेंज द बेस रूल, अभी तक हम पढ़ते आए थे इसका बेस होता है, अब बेस अब को चेंज कैसे कर सकते हैं हम ये देखेंगे। जब हम बेस को चेंज करते हैं, बेस ये है b और वैल्यू ये है m, अब हमें दोनों बेस इसका चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, log m जो कि वैल्यू है, m वैल्यू है, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, log बेस क्या दिया हुआ है हमें, ये b दिया हुआ है, log बेस b से डिवाइड कर देंगे। अब बेस चेंज करना है ना, तो दोनों में ही एक कॉमन बेस लेंगे, लेट कर लेंगे, 10 हमने यहाँ पे a ले लिया है, देन हमने ये इसमें लगा दिया, सिंपल, ये कन्वर्ट हो गया। देन वही लिखा है कि log बेस b, m को हम लिख सकते हैं log बेस a m एंड log बेस a इज b। तो ये देखिए, ये इसका एग्जांपल, हाँ रे मॉम, अभी खाओगी बाद में रुक जाओ, ये इसका एग्जांपल, log बेस b 2 इज इक्वल टू, सेम 2 को ऊपर लिखा, इसकी वैल्यू को ऊपर लिखा और इसके बेस को नीचे लिखा, और इन दोनों को ही log a के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब हम देखेंगे क्या, बेस स्विच रूल, बेस स्विच रूल। सो इसमें क्या है, ये बेस है b और ये वैल्यू है a, इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, स्विच करना है। जब इसे आपस में स्विच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 के अपॉन में चला जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे log बेस b था, यहाँ log बेस a हो गया, वैल्यू यहाँ पे a थी, यहाँ पे बेस b हो गया, देन ये 1 अपॉन में चला जाएगा। बेस स्विच रूल यही कहता है। अब इसे एग्जांपल से समझेंगे, b और 8 को आपस में स्विच करना, तो 1 अपॉन किया और 8 को b की जगह पे लिख दिया, b को 8 की जगह पे लिख दिया, ये स्विच रूल हो गया। नाउ अदर प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि बेस और वैल्यू इन दोनों
ये बेस और इसकी जो वैल्यू है ये दोनों का सेम है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी 1। और बेस दिया हुआ है, कोई भी बेस दिया है और वैल्यू 1 की पूछ रहा है, देन वो क्या होगा 0 होगा। और अगर यहाँ पे 0 है देन वो क्या होगा अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड दैट्स मीन उसे डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये आपको याद रखना है कि डायरेक्ट यूज होती है। और इसका एग्जाम्पल समझा दूं आपको, लाइक लॉग दिया हुआ है, यहाँ पे बेस 10 है और ये 10 है, देन इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। लॉग है, बेस 5 है, ये 5 है, देन वैल्यू क्या आएगी 1। इसकी और इसकी वैल्यू अगर सेम है तो, और सेम इन द सेंस यहाँ पर अगर log 10 दिया हुआ है, यहाँ पे log बेस 10 है, 1 की वैल्यू पूछा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ log 2 और ये 1 है, देन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से होगा। और अगर कोई भी बेस दिया है और वैल्यू 0 की पूछा है तो वो भी क्या होगा, log की वैल्यू वो अनडिफाइंड होगी। नो, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो हमें इसे सॉल्व करना है। log बेस 2 64। देखो इसके तो दो मेथड हैं, गलत तरीके से बता रहे हैं, देखो तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक ये कि 64 को कितने टाइम्स में, कितनी बार 2 का 2 में मल्टीप्लाई करवाए कि हमें 64 मिल जाए। तो 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में 6 टाइम्स जब करवाएंगे देन हमें 64 मिल जाएगा। तो कितने टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करवाया, इसका 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया। तो इसका आंसर एक तो यहाँ से आ जाएगा, और दूसरा आंसर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। लाइक ये दिया हुआ है, देन 64 इज इक्वल टू 2। हमने लेट कर लिया log बेस 2 64 की वैल्यू कितनी है y। अभी हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ के आए थे, कौन सा वाला, b की पावर y इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता है, हमें b की वैल्यू पता है, बट हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें y की वैल्यू नहीं पता है। तो सेम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। 2 की पावर y इज इक्वल टू 64। 2 की पावर y कितनी है, 2 की पावर 6 करेंगे देन ये 64 के बराबर हो जाएगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी इसकी y की 6। आंसर लुक एट दिस, यही सॉल्व किया गया यहाँ पर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। ये हम ऊपर सॉल्व करके आए हैं, ऊपर समझ चुके हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इस केस में क्या है, 10 की पावर 2 100 दे रहा है, दैट्स मीन 2 इज द एक्सपोनेंट वैल्यू। ये 2 होगी इसके एक्सपोनेंट वैल्यू। वही चीज 100 को कितने टाइम्स में लिख सकते हैं, 10 मल्टीपल 10 इंटू 10, यानी कि 10 का 2 बार टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 100 मिलेगा। देन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, या तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें, like 10 to the power 2 is equal to 100 by the rule of b to the power y is equal to a log base b a is equal to y। एक तो इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पहुंच जाएंगे, या फिर हम ये डायरेक्ट चेक कर ले कि 100 को कितने टाइम्स में 10 का कितना मल्टीपल करेंगे कि आ जाए, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन ये आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। और इसमें हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए हैं, यहाँ पे वो लगेगा। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, log बेस a
m into n is equal to log base m base a m plus log base a n. सेम हमें देखो क्या दिया हुआ है, बेस 3 दिया हुआ है, तीनों में बेस सेम है। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे m है और ये n है, इन दोनों को प्लस किया है सेम बेस के साथ। इसका मतलब कि हम इसका कन्वर्जन है कि ये हमें दिया है, हम इससे इसको चेंज कर सकते हैं। तो नाउ सेम बेस वही लिख दिया हमने, लॉग बेस 3। अब यहाँ पे 4 का 7 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना हो गया 28। देन log base 3 28, दिस इज द आंसर। ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, सीधी सी बात। जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे देन क्या होगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32। दिस इज 32 आंसर। कैसे चेंज किया, वही वाला वही रूल, b टू द पावर y इज इक्वल टू a। इसको लॉग बेस में कैसे लिखेंगे, लॉग बेस b a इज इक्वल टू y। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हमें क्या करना है, लॉग बेस 5 है एंड 1/25 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, गिवन दिया हुआ है दिस, यूज किया प्रॉपर्टी कौन सा वाला, डिवीजन रूल, log base a m upon n is equal to log base a m minus log base a n। ये अब 1/2 ये m हो गया एंड ये n हो गया, तो इसको इधर लिख दिया एंड ये माइनस की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे लिख दिया, log base 5 1 minus log base 5 25। नाउ 5 log base 5 1 की वैल्यू 0 होगी, जैसा अभी पढ़ के आए थे ऊपर, log base b 1 अगर दिया है देन इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, कोई भी बेस है और वैल्यू 1 की पूछिए तो वो 0 हो जाएगा, तो वहां से ये 0 हो गया। अब दूसरा ये है, हमने ये लोगों ने पावर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 2 आगे आ जाएगा पावर की प्रॉपर्टी जो हम पढ़ कर आए थे। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, देन माइनस का 2 लॉग 5 बेस 5 एंड 5, और बेस और ये दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो ये हो जाएगा दिस -2 into 1 यानी कि -2 by the property of this, and hence the value of log base 5 1/25 is -2 answer। So this chapter is complete। now अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।